हे व्हाट्सअप गाइस, यह कहानी एक ऐसे हवाई जहाज की है जो कि बड़े जंगल में क्रैश हो जाता है। यह प्लेन एक प्राइवेट जेट था जिसमें कुछ लोग सफ़र कर रहे थे और यह छोटा सा सफ़र केवल 40 मिनट का सफ़र था। इसमें दो पति पत्नी जा रहे थे, माइकल और रोमिया। दोस्तों, रोमिया को ये बिल्कुल भी पसंद जेट नहीं था। दोस्तों, ये बिल्कुल छोटा प्लेन था, इसमें छोटी सीटें थी तो आराम से कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। माइकल रोमिया की पहली सीट पर बैठने का कहता है, लेकिन रोमिया को डर की वजह से सेकंड सीट पर बैठना पड़ता है। दोस्तों, इसमें केवल 6 पैसेंजर थे, लेकिन एक अमेरिका का ब्रांडी नाम का व्यक्ति भी उस प्लेन में आता है। दोस्तों, प्लेन स्टार्ट होता है और रोमिया को टेक ऑफ करते वक्त बहुत डर लग रहा था। इसमें दो पायलट थे जो कि इस प्लेन को उड़ा रहे थे। यह प्लेन अभी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। यह दोस्तों छोटी सी सिटी थी जिसका नाम कोस्टा था। यह कंट्री पूरे जंगलों से घिरी हुई थी और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। अब थोड़ी देर बाद प्लेन के अंदर जो बैठे थे सभी यात्री वो बहुत ही बड़े खुश थे, लेकिन रोमिया को अभी डर लग रहा था। यह प्लेन अलग ही आवाज में उड़ रहा था। दो पायलट थे जो कि मैप देख रहे थे। अब जो ब्रांडी नाम का व्यक्ति था उसको कुछ महसूस होता है कि कुछ आगे होने वाला है। दोस्तों, ये जंगल के ऊपर से प्लेन उड़ रहा था, लेकिन दोस्तों उनको ये मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रोमिया को बहुत बड़ा डर लग रहा था उन बादलों को देखकर। दोस्तों, पीछे वाली सीट पर सभी खुश थे, आराम से गाना गा रहे थे। आगल दो पायलट थे जो मैप देखने में बिजी थे, लेकिन उनके साथ बड़ा हादसा हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। पायलट दोनों कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो इसमें असफल रहते हैं और दोस्तों वो प्लेन था वो क्रैश हो जाता है बड़े से पहाड़ पर टकराकर, जो कि जंगलों में गिर जाता है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब थोड़ी देर बाद शांत वातावरण हो जाता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। माइकल जब उड़ता है तब देखता है कि उसे बहुत बड़ी चोट आई है और वो दोस्तों प्लेन के अंदर है और उसे इतने भयानक घाव आए हैं कि वो उठ नहीं सकता था। दर्द के मारे कहरा रहा था। दोस्तों, वो कोशिश करता है उठने की और वो देखता है कि पेट्रोल का फ्यूल बाहर जा रहा था जो कि बड़ी संख्या में था। इधर रोमिया भी जिंदा थी और वो बाहर आती है तो देखती है कि चारों तरफ घना जंगल है और प्लेन उनका क्रैश हो चुका है। रोमिया को भी बड़ी चोट आई थी। रोमिया उसको माइकल को बोलती है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। इतने में वो देखती है कि एक लड़की और एक आदमी भी जिंदा है। दोस्तों, उसमें जो माइकल था वो भी जिंदा था, लेकिन उसकी टांगें टूट चुकी थी। वो माइकल को बोलती है कि तुम जल्दी से प्लेन से दूर आ जाओ, नहीं तो अभी आग लग जाएगी और तुम मारे जाओगे। वो चिल्ला कर कह रही थी। माइकल कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश भी सफल हो रही थी। उसके ऊपर एक मरी हुई लाश पड़ी थी जिसको हटाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे तैसे कर कर वो बाहर आ जाता है। दोस्तों, वो खुश होती है। माइकल और रोमिया दोनों साथ में हो जाते हैं और वो प्लेन से दूर चले जाते हैं, लेकिन वही हम देखते कि एक आदमी दर्द के मारे कहरा रहा था। माइकल उसकी हेल्प करता है और प्लेन से उसे दूर लेकर चला जाता है। अब वो सुरक्षित स्थान पर थे, प्लेन से काफी दूर, नहीं तो दोस्तों प्लेन क्रैश हो जाता और उनकी शायद मौत भी हो सकती थी। दोस्तों, वो उस पल को याद करते हैं और फिर वो उस घने जंगल में जो 4 जिंदा बचे थे वो वहाँ पे खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, रोमिया देखती है कि माइकल के हाथ पर पूरा इन्फेक्शन हो चुका है और ज़्यादा चोट आ चुकी थी और जो लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड उसमें मारा गया था जो काफ़ी नर्वस थी। इसीलिए रोमिया उस लड़की के पास जाती है और उसे समझाती है ताकि कहीं वो पागल ना हो जाए, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड के सदमे में अक्सर लोग पागल हो जाते हैं। अब माइकल देखता है कि ब्रांडी नाम का व्यक्ति जो उनके साथ था
वो कहाँ गायब है। इतने में हम उस ब्रांडी नाम के व्यक्ति को देखते हैं कि वो जिंदा है और जमीन पर नीचे गिरा हुआ चिल्ला रहा है और वो देखता है कि चारों तरफ उसे घना जंगल दिखाई दे रहा था। दोस्तों वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा था। वो दर्द के मारे कराह रहा था और चारों तरफ घना जंगल था। और अब हम इन सीन में देखते हैं कि वो जैसे भी कैसे करके ब्रांडी खड़ा हो जाता है और अपने दिल पर हाथ रखकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत तेज तेज चक्कर आ रहे थे। उसकी एक आँख थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है दोस्तों, और वो उनके पास जाने की कोशिश करता है। इतने में वो लोग मिल जाते हैं और जो माइकल था ब्रांडी को संभाल लेता है। दोस्तों रोमिया थी वो भी ब्रांडी को मिलकर खुश होती है और देखती है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे काफ़ी चोट आ चुकी है जिससे उसका बचना मुश्किल है। दोस्तों ये जंगल काफ़ी बड़ा था और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और जंगली जंगल था। वो दोस्तों आपस में मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे यहाँ से निकल पाएंगे। इतने में वो देखते हैं कि कुछ वहाँ पे पड़ा था जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते थे। लेकिन अभी जो हमने देखा कि एक व्यक्ति था जो अभी भी खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उनका अनुमान गलत था कि पायलट जो वो थे मर चुके थे। उनका मानना था कि पायलट अभी जिंदा है, लेकिन दोनों ही पायलट मर चुके थे और उस प्लेन का फ्यूल बहता जा रहा था जिससे प्लेन में विस्फोट भी हो सकता था। जो माइकल था वो देखता है कि कोई अगर रेडियो कनेक्शन मिल जाए जिसकी वजह से हम किसी से मदद मांग सके। वो देखता है उसके अंदर, वहीं दूसरी ओर वो भी जो लोग बचे थे वो दर्द के मारे कहरा रहे थे। लड़की जो उसके बॉयफ्रेंड मर चुका था उसकी याद में बहुत रो रही थी। इतने में अब वहाँ पे शाम होने का वक्त भी हो चुका था। दोस्तों इतने में वहाँ पे बारिश आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही उनको सर्दी लग रही थी, क्योंकि दोस्तों वो ठंडा इलाका था और दूसरी तरफ उन्हें चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से उनके घाव बहुत ही ज़्यादा थे, जहाँ से अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो उसमें ज़्यादा ही इन्फेक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उनकी चमड़ी पर कीड़े भी पड़ सकते हैं। बारिश और तेज होती जा रही थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि अब हमें यहाँ से कैसे निकाला जाए। माइकल और उस ब्रांडी को लेकर वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं उस जेट में, ताकि उससे बचा जा सके बारिश से। वो सभी प्लेन में आ जाते हैं। अभी भी दूसरी ओर वो आदमी भी दर्द के मारे कहरा रहा था। दोस्तों वो धीरे धीरे कर पायलट में प्लेन में आ जाते हैं और दूसरी तरफ वो लड़की और लड़का वो भी अंदर की तरफ आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो वो 3 लोग थे वो बाहरी थे, वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और वो ऊपर देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर था जो कि ऊपर से उड़ रहा था। लेकिन वो चिल्लाते हैं कि कहीं उसकी हेल्प हो जाए, लेकिन वो ऊपर से गुजर जाता है। वो उन लोगों को नहीं देखता। वो बहुत चिल्लाते हैं लेकिन उनसे कोई भी सिग्नल नहीं आता, क्योंकि दोस्तों जंगल बहुत ही घना था और उस घने जंगल में देखना बहुत ही मुश्किल था। वो हताश होकर फिर से रोने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों हेलीकॉप्टर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन देखते देखते वो लोग वहीं पे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या होगा हमारे साथ। हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। अब होता है दूसरा दिन। दोस्तों वो अभी भी वहीं पे बैठे होते हैं और देखते हैं कि अब कैसे वो उस जंगल से बाहर निकले। वो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी कि अब वो नहीं बच सकते, उन्हें यहीं पर तड़प तड़प कर मरना होगा, क्योंकि दोस्तों इस जंगल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने में माइकल, रोमिया और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ कीमती सामान और कपड़े भी साथ में ले लेते हैं और वो वहाँ से चलने की फिराक में थे, क्योंकि अब उन्हें इस जंगल को पार करना ही होगा, क्योंकि
उसकी हेल्प करने कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। रोमिया और माइकल कीमती सामान के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों आगे की तरफ घना जंगल था, वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें लगा शायद हेलीकॉप्टर भी इसी दिशा में गया है कि आगे कोई छोटी बस्ती यहाँ सर रहा होगा या फिर कोई कहाँ भी होगा। सभी लोग उनका पीछा करते करते वहाँ पे आ रहे थे और बहुत चिल्ला रहे थे ताकि कोई भी उनकी आवाज़ सुन सके और उनकी हेल्प कर सके। वो लड़की दूसरी तरफ उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। ये तीनों साथ में थे। दरअसल इन्होंने गुट बना के रखा था कि सभी अलग अलग की तरफ जाएंगे और हेल्प मांगेंगे। दोस्तों वो घायल दो व्यक्ति ब्रांडी और दूसरा आदमी वो अभी भी वहीं पे थे क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि अब हम यहीं मारे जाएंगे क्योंकि दोस्तों ब्रांडी और उस आदमी को कुछ ज़्यादा ही चोटें आई थी। वो दोस्तों इतने घायल हो चुके थे कि वो चलने की हालत में नहीं थे। एक लड़की थी जो उन्हीं के पास रुकी हुई थी, जो थी रोमिया। दोस्तों रोमिया एक डॉक्टर थी जो उनको चेकअप करती है और देखती है। रात का टाइम होता है और सर्दी कुछ ज़्यादा ही पारा पे चढ़ चुकी थी। इतनी ठंड हो चुकी थी कि सबको ठंड लग रही थी क्योंकि एक तो बारिश और एक सर्दियों का टाइम था। दोस्तों वो सभी जो फटे कटे कपड़ों में लिपट जाते हैं और जैसे तैसे करके उन्हें रात का टाइम निकालना था। अब दूसरी तरफ एक बाघ आ जाता है। दोस्तों जंगल में जंगली जानवरों का ज़्यादा डर लगता है। वो बाघ अपनी घुर्राहट भरी आवाज़ से बोल रहा था। दोस्तों वो डर जाते हैं रोमिया और जो माइकल था। बाघ अब उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और बाघ की आवाज़ उनको अच्छी तरह से साफ साफ नज़र आ रही थी। सभी लोग डर जाते हैं। इतने में बाघ भी वहाँ पे आने की फिराक में था क्योंकि बाघ को अब पता चल चुका था कि कुछ मांस यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों वो इतने घबरा जाते हैं कि अब उनको लगा था कि हम कहीं ना कहीं बाघ के पंजों से ही मारे जाएंगे। दोस्तों वो लड़की भी रोने लगती है और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ब्रांडी की हालत काफ़ी नाजुक थी। अब ब्रांडी की सांसें चलना कम धीरे धीरे हो रही थी। दोस्तों अब ऐसा लग रहा था कि ब्रांडी और वो व्यक्ति वहीं मारे जाएंगे क्योंकि उनका इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था। अब होती है अगली सुबह जहाँ पे ब्रांडी अभी भी जिंदा था। दोस्तों और वो माइकल उसको देखता है कि दूसरा व्यक्ति मर चुका था। दोस्तों रोमिया थी, वो कुछ ही सोच रही थी कि अब भी हम मारे ही जाएंगे। दूसरी तरफ वो लड़की भी हार मान चुकी थी कि उनके साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो इस जंगल में ही फंसे रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहीं मारे जाएंगे। दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले ही पल ऐसी ही कहानी में।